हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। अब मोल कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, क्या ज़रूरत थी मोल कॉन्सेप्ट की, हम ये सब अब डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है ये एक रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनाता है। अब इस रिएक्शन में हम जैसे कि देख सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन reacts with one molecule of ऑक्सीजन। या तो हम बोल सकते हैं ये बात, या फिर हम यहां पर ये भी बोल सकते हैं क्योंकि H2 का वेट होगा 2 ग्राम और 2H2 का वेट हो जाएगा 4 ग्राम, या फिर 4U 4U ऑफ हाइड्रोजन reacts with (32U) क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास होता है 16U, O2 का मास हो जाएगा 32U विद ऑफ ऑक्सीजन। अब मासेस के टर्म में हमें आंसर देना कि इतना मास इसके साथ रिएक्ट किया, उसके लिए हमें एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए सारे के सारे एलिमेंट्स के। अगर अब ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, तो इसीलिए साइंटिस्ट ने बोला कि भाई जो भी रिएक्शंस है उसको हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि इतने मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्ट किए, इतने मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्ट किए, ये वाला मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट किया, ना कि मास के टर्म में। तो इसी की वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स की फॉर्म में हम एक रिएक्शन को बता पाए कि इतने मॉलिक्यूल्स ने रिएक्शन किया और ये बनाया, उसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या था? तो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट कहता था कि एक मोल के अंदर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे, या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर आयंस प्रेजेंट होंगे, या फिर कोई अनदर पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब इसे ध्यान से समझते हैं। जैसे कि हमें पता है हाइड्रोजन का मास होता है 1U। अब क्वेश्चन आया कि भाई हम 1 मोल में कितने एटम बोलेंगे कि कितने एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं। तो ये डिस्कवरी की गई कि जितने एटम का मास 1 ग्राम होगा, ये 1U, तो जितने एटम का मास 1 ग्राम होगा उतने ही एटम प्रेजेंट होंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में। और जितने नंबर ऑफ एटम, जब इसमें रिसर्च की गई तो नंबर ऑफ एटम्स जो आए वो आए 6.022 इंटू 10 की पावर 23। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब ऑक्सीजन का मास है 16U, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में उतने एटम्स प्रेजेंट होंगे जिनका मास 16 ग्राम आए, क्योंकि 16U तो 1 मोल का मास 16 ग्राम। तो 16 ग्राम के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे ऑक्सीजन के, उतने ही 1 मोल में प्रेजेंट होंगे।
वो नंबर फिर से 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आ गया। तो जब ऐसे काफी सारे एलिमेंट्स के लिए देखा गया तो बच्चों एक मोल ऑफ एटम में हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स आते थे। अगर मैं बात करूं एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर, सिक्स पॉइंट जीरो टू टू इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स आते थे। और ऐसे ही था आयंस के लिए। अब ये नंबर एक साइंटिस्ट ने निकाला था, एक लैटिन साइंटिस्ट जिनका नाम था एवोगैड्रोस। तो इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट में इस नंबर को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर। अब हम इसे और डिटेल में समझते हैं। अब H2O का एक मॉलिक्यूल का मास है, हाइड्रोजन का 1U, तो दो हाइड्रोजन का 2U और ऑक्सीजन का 16U 18U। तो अब सवाल आया कि एक मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसका आंसर था, अगर ये 18U है तो 18 ग्राम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होंगे वो इतने ही मॉलिक्यूल्स एक मोल के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तो 18 ग्राम के अंदर H2O के या किसी भी मॉलिक्यूल के, किसी भी एटम के एक मोल के अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं एक मोल ऑफ एटम की, तो उसके अंदर होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। बात करूं अगर मैं एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल की, तो उसके अंदर होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और अगर मैं बात करूं एक मोल ऑफ आयन की, तो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन्स। अब नेक्स्ट सवाल कि अगर एक एटम का मास है ऑफ हाइड्रोजन 1U, तो एक मोल का मास कितना होगा, मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का मास होगा, जो नंबर लिखा है वो रहेगा सेम, पर पीछे U की जगह ग्राम आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का वेट है 16U, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का वेट होगा 16, नंबर सेम, U की जगह हो जाएगा ग्राम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब H2O का मास होता है, मॉलिक्यूलर मास 2 + 16 18U। तो 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल का मास होगा 18 ग्राम्स और उसके अंदर प्रेजेंट होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो ये तो था बच्चों इसके मोल के बारे में। अब इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखना है, चलिए वो देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स
चाहे वो हो एटम्स या वो हो मॉलिक्यूल्स या फिर वो हो आयंस ऑफ अ सब्सटेंस is called a mole of a substance. एक मोल ऑफ एटम contains 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं बात करूं यहां पे फिर से एग्जाम्पल की, तो एक मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम के अंदर होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 ऑक्सीजन एटम्स। अब सवाल आता है कि अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन दैट इज O2 का मास है 32 ग्राम, क्योंकि एक 32U, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16U, दो ऑक्सीजन का 32U, तो एक मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा? तो इसका आंसर होगा बच्चों सेम नंबर, बस U की जगह आ जाएगा ग्राम, 32 ग्राम्स। तो ये था मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे मोलर मास का। जैसा कि अभी ऊपर एग्जाम्पल बता ही रहा है, तो मोलर मास कुछ भी नहीं, एक मोल ऑफ एटम्स या फिर एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एक मोल ऑफ आयंस का जो मास होगा उसको बोला जाएगा मोलर मास। तो इसको लिख लेते हैं, द मोलर मास of a substance is the mass of 1 mole of that substance. For example, a atomic mass of नाइट्रोजन होता है 14U। और अगर मुझसे पूछा जाए मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, तो मतलब एक मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास। तो जैसा कि अभी हमने सीखा था, मोलर मास में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एटॉमिक मास की जो होता है वो नंबर लिखो,
और U की जगह बस ग्राम लिख दो। तो ये हो गया मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। बी, मोलर मास ऑफ S8। तो S8 मॉलिक्यूल का हमें मोलर मास बताना है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ S8 आ जाएगा, क्योंकि 8 S के एटम्स प्रेजेंट हैं, 8 इंटू मास ऑफ 1 सल्फर एटम जो कि होता है 32। तो ये आ गया 16,256 U। तो ये मॉलिक्यूलर मास है एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड का। तो अगर हमसे पूछा जाए मोलर मास ऑफ एसिड, तो हम कुछ भी नहीं, हम सीधा लिखेंगे 256 ग्राम्स। तो ये था बच्चों मोलर मास के बारे में। अब हम कुछ फॉर्मूलाज देखने जा रहे हैं जिनके थ्रू मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और बहुत ही आसान फॉर्मूलाज हैं, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएंगे। तो फॉर्मूलाज की बात करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं कि कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, तो जो भी मास मुझे, अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड का या किसी एटम का, किसी सब्सटेंस का मास गिवन है, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से। अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है कि अगर मास ऑफ नाइट्रोजन इज गिवन 28 ग्राम नाइट्रोजन एटम्स, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे बच्चों इस केस में, तो गिवन मास है हमें 28 ग्राम, और हमें पता है नाइट्रोजन का जो मोलर मास होता है, एक मोल का मास वो होता है 14 ग्राम। ये जो 14 है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस 14 ग्राम। तो 1 जा 2 जा ग्राम से कैंसिल हो गए, तो यहां पे आंसर आया बच्चों 2 मोल्स। 28 ग्राम के अंदर नाइट्रोजन एटम के 2 मोल्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं या नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, उसको यूज करके कैसे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं वो देखेंगे हम इस फॉर्मूला में। नंबर ऑफ मोल्स गिवन number of particles अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये कुछ भी नहीं है, ये यूनिटरी मेथड का यूज करके, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा यूनिटरी मेथड, तो यूनिटरी मेथड को यूज करके बस नंबर ऑफ मोल्स निकाल रखा है। कैसे निकाल रखा है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, बस ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैं आपको वो चीज बता देता हूं। अब मुझे पता है एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23।
इसके अंदर आप मुझे बताइए कितने मोल प्रेजेंट होते हैं। एक मोल जब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स मिल जाते हैं वो बनाता है एक मोल। अगर एक पार्टिकल के अंदर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो मैं निकालता हूं 1 बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दोनों तरफ इस लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। इतने मोल्स प्रेजेंट होंगे एक पार्टिकल के अंदर। और मुझसे पूछा जाए x मोल्स के लिए, x मोल में कितने, x पार्टिकल्स के लिए कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, तो x बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। x कोई भी नंबर है तो नंबर ऑफ मोल्स x पार्टिकल्स में प्रेजेंट होंगे x बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो इस क्वेश्चन में, इस फॉर्मूला में हमने यही तो यूज किया है। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने नीचे x मान लिया था और अब उनमें एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स एक यूनिटरी मेथड है जिसको साइंटिफिक टर्म्स में ऐसे लिखा जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने हो तो जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसको आप एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, आपको आंसर नंबर ऑफ मोल्स में मिल जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल n से, और गिवन पार्टिकल्स को n और एवोगैड्रोस नंबर को Na। तो ये फॉर्मूला बन गया। अब हमने इस फॉर्मूले से भी नंबर ऑफ मोल्स निकाले और इस फॉर्मूले से भी नंबर ऑफ मोल्स निकाले। तो जब नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकालें या वहां से निकालें दोनों से सेम आएगा। तो स्मॉल m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू n बाय Na, जो कि सेकेंड फॉर्मूला से निकाला था। तो अगर मुझे किसी का मास निकालना है और उसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो मैं यूज करूंगा n इंटू m अपॉन में Na। अब ये कैसे आया और ये क्या है? अगर मुझे मास निकालना है और मुझे पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मैं n की वैल्यू डालूंगा, उसका मोलर मास डालूंगा दैट इज m, और एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करके मास निकाल लूंगा। ये चीजें आपको जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब लास्ट जो इसमें फॉर्मूला है वो है परसेंटेज ऑफ एनी एटम इन अ गिवन कंपाउंड। तो अगर किसी भी एटम की परसेंटेज की, मतलब एक कंपाउंड के अंदर वो पर्टिकुलर एटम कितना परसेंटेज प्रेजेंट है उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं। ये भी एक फॉर्मूला नहीं है, ये एक जनरल तरीका है। अगर आप कॉमन सेंस से यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत ही नहीं है कि जिस एटम का निकालना है मास ऑफ एलिमेंट, जिसका परसेंटेज निकालना है इनटू 100 बाय मास ऑफ कंपाउंड। इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। अगर आपको अपने क्लास में परसेंटेज मार्क्स लेने होते हैं तो आप डिनोमिनेटर में लेते हैं टोटल मार्क्स सारे सब्जेक्ट के मिला के। उसी तरह यहां पर हमने ले लिया मास ऑफ कंपाउंड और ऊपर लेते हैं जितने मार्क्स आपके आए हैं। तो जिस एलिमेंट का जितना भी मास उस कंपाउंड के अंदर है ऊपर लिखेंगे हम वो। और एग्जांपल से देखें तो अगर मुझसे कोई पूछे कि हाइड्रोजन का परसेंटेज बता दो आप वाटर के अंदर, तो मुझे पता है मास ऑफ हाइड्रोजन है 2 ग्राम, मास ऑफ कंपाउंड है 16 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे आएगा? 2/16 इंटू 100, सॉरी 2/18, क्योंकि मास ऑफ कंपाउंड हो जाएगा 18। तो 100/9
दैट इज 11.11%। तो ये हुआ आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। अब बच्चों, अब मोल कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो आपका बुक में, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम बैक एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एग्जांपल नंबर 3.3। तो एग्जाम्पल नंबर 3.3 कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और गिवन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब हमें यहां पर, अब ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है, यहां पर हम फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, फाइंडिंग मोल्स फ्रॉम मास। अब जब मास से मोल निकालना होता है तो हमने कौन सा फॉर्मूला निकाला था, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने और मास से, तो हमारा फॉर्मूला होता है n इजिकल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M। तो अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू स्मॉल m बाय कैपिटल M, जो यहां पर है गिवन मास, और कैपिटल M है मोलर मास, और n है नंबर ऑफ मोल्स। तो n मुझे निकालना है, गिवन मास है 52, हीलियम का मोलर मास होता है 4, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 13 मोल्स इज द आंसर। ये था पार्ट नंबर 1। अब देखते हैं पार्ट 2। 12.044 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। 12.044 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हीलियम प्रेजेंट है। अब यहां पर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं यूजिंग गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया, फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हमें मोल्स निकालने होते हैं तो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। तो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में Na। चलिए इस फॉर्मूले का भी यूज कर लेते हैं, स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन में Na, जहां पर स्मॉल n है नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और Na है एवोगाड्रोस नंबर। अब हमें पता है एवोगाड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है 12.044 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 10 की पावर 23 और 10 की पावर 23 तो हो गया कैंसिल। अब ये 6 पॉइंट ये होगा 1 से, ये जाएगा 2 से, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2 मोल्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3.4। चलिए पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.4।
आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स में देख सकते हैं, वहां पे एग्जाम्पल नंबर 3.4 ही डिस्कस कर रहे हैं हम। कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग। हमें नीचे कुछ कुछ डेटा दे रखा है और उससे हमें मास निकालना है। तो हमें जो भी करना है कुछ ऐसे स्टेप्स करने हैं जिससे हमारा मास निकले। नंबर 1 हमें गिवन है 0.5 मोल्स ऑफ N2। तो एक ऐसा फॉर्मूला सोचिए जिसके अंदर मास भी आता था और नंबर ऑफ मोल्स भी आते थे, क्योंकि यहां पर हमें निकालना क्या है, मास, और मोल्स हमें गिवन है। तो ये था सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था। यहां पर नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, मास भी है, तो ये फॉर्मूला हो गया। हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। N2 का मोलर मास होता है, मोलर मास ऑफ N2 28 ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है 0.5, तो स्मॉल n की जगह डाला 0.5। m हमें निकालना है गिवन मास, और मोलर मास हमें पता है 28 फॉर N2। तो 0.5 इंटू 28 इज इक्वल टू स्मॉल m, दैट इज इक्वल टू 14 ग्राम इज द मोलर मास, इज द गिवन मास फॉर 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन। चलिए, ये था पार्ट नंबर 1। अब डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 2 को। 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम गिवन है। 0.5 मोल ऑफ। अब सबसे पहले हमें देखना है कि भाई पिछले क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस क्या है। पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था 0.5 मोल्स ऑफ N2, N के 2 एटम, मतलब मॉलिक्यूल की बात हुई यहां पर, और इस क्वेश्चन में 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, यहां पर एटम की बात हुई है। N2 का मास होता है, हमें पता है नाइट्रोजन का मास होता है 14, तो N2 का मास होगा 2 इंटू 14 28, पर सिंगल N का मास तो 14 ही रहेगा। तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। पर इस केस में मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन जो होगा वो होगा 14, ना कि 28। तो 0.5 इज इक्वल टू स्मॉल m बाय 14। सेवन ग्राम इज द रिक्वायर्ड मास। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ n एटम्स। हमें 3.011 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ n एटम्स गिवन है। हमें निकालना क्या है? हमें मास निकालना है। तो मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें मास भी था, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स की या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की भी बात की गई थी। चलिए देखते हैं, ढूंढते हैं ऐसा कौन सा फॉर्मूला था। पहला फॉर्मूला जो हमने पढ़ा उसके अंदर हमने बात की मोल्स का रिलेशन मास के साथ। दूसरे फॉर्मूला में हमने बात की मोल्स का रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ। पर अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आया जिसके अंदर मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की एक साथ बात। तीसरा फॉर्मूला था मास प्लस पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन। तो इस क्वेश्चन में हम 100 लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला।
हमें पता है स्मॉल m बाय कैपिटल M इज इक्वल टू n बाय Na। ये फॉर्मूला हम फिर से निकाल रहे हैं, तो n इंटू एम बाय Na, यही था फॉर्मूला। जहां पर स्मॉल m था गिवन मास, कि मास कितना है, n था नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट, m था मोलर मास ऑफ दैट एटम, और Na था एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं और आंसर निकालते हैं। हमें m निकालना है तो m को यहाँ लिखे रहने दिया। नंबर ऑफ एटम्स हमें 3.011 इंटू 10 की पावर 23 क्वेश्चन में गिवन है। मोलर मास होता है नाइट्रोजन का 14 और एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 कैंसिल, ये 1 जा, ये 2 जा, और 1 जा, और ये 7 जा, तो मास आ गया 7 ग्राम। इसका मतलब है कि 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के अंदर 3.011 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ये था पार्ट नंबर 3। अब डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान दीजिए, हमें इस क्वेश्चन में N2 के मॉलिक्यूल्स पता है कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। हमें फिर से निकालना है मास। तो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है मास, स्मॉल मास इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू N अपॉन में Na। मैं स्मॉल m और यहां पर कैपिटल M क्या है, मोलर मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल, और N2 मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है 28 ग्राम्स, क्योंकि एक नाइट्रोजन का होता है 14 ग्राम, 2 नाइट्रोजन का हो जाएगा 28 ग्राम्स। N नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता है, वो गिवन है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बच्चों यहां से मुझे फिर निकालना है मास, तो मैं वैल्यू डालूंगा स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M दैट इज 28 ग्राम्स, कैपिटल N दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये कैंसिल हुआ, तो आपका जो मास की वैल्यू आई वो आई 28 ग्राम्स। तो ये था लास्ट पार्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3.4। ऐसा कोई भी पेपर नहीं आया है आज तक जिसके अंदर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ना आया हो। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से कैसे मास निकाला जाता है वो सीखा, नंबर ऑफ एटम से कैसे मास निकाला जाता है वो सीखा, मोल से क्या, अगर मोल्स प्रेजेंट हैं, एटम्स के मोल्स प्रेजेंट हैं, उससे कैसे मास निकाला जाता है हमने वो भी सीख लिया। अगर हमें कोई गिवन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है और उससे मास निकालना है, हमने वो भी क्वेश्चन किया। और हमने अगर एटम्स प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उससे कितने मोल्स बनेंगे वो भी सीख लिया। और फर्स्ट जो हमने सीखा था वो था अगर हमें मास गिवन है तो कितने नंबर ऑफ मोल्स उस मास के अंदर प्रेजेंट हैं वो भी। तो हमने 6 डिफरेंट तरह के क्वेश्चन अब सीख लिए हैं और इन्हीं 6 क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में आपसे पेपर में पूछा जाता है। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सारे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्लस कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। आप वो वीडियो जरूर देखिए क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आपको क्लियर नहीं होगा।
टिल टाइम अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।